दोस्तों, जिंदगी और राजनीति का एक उसूल है कि जब भी जुबान से कोई बात निकाले, इस बात का ख्याल रखें कि कई बार आपको अपनी बोली हुई बात पर पलटी मारनी पड़ सकती है या फिर शर्मिंदा होना पड़ सकता है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली थी। उस वक्त उस पर उनके सांसद और खुद उन्होंने ठहाके लगाए थे, हा 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 हा, मजाक उड़ाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी की पूरी सरकार न केवल उस बात से पलटती दिख रही है, बल्कि हाथ जोड़कर सर झुकाती दिख रही है। दोस्तों, पूर्व की मनमोहन सरकार ने एक योजना शुरू की थी, मनरेगा। आपको याद होगा, मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसके जरिए रोजगार की गारंटी मिलती है देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को। इससे क्या होता है, एक तो पलायन काफी हद तक कम हो जाता है, दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया चलता है। हालांकि मनरेगा में हाल के सालों में बहुत सा भ्रष्टाचार भी हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मनरेगा एक शानदार योजना के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। इसी वजह से इस सरकार ने भी उसको बंद नहीं किया। लेकिन अब मनमोहन सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना पर प्रधानमंत्री का एक ऐसा यू टर्न आया है जो इस सरकार के लिए हंसी का पात्र बन गया है। हुआ क्या था दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नए नए बने थे मोदी जी, तो लोकसभा में उन्होंने एक भाषण दिया था, कमर पे हाथ रख के कांग्रेस के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कि अगर कांग्रेस को लगता है कि मैं सत्ता में आ गया हूं और मेरी सरकार मनरेगा बंद कर देगी, तो कभी नहीं, मैं कभी मनरेगा बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो मनरेगा है ये आपके फेलियर का, आप फेल कर गए, आपकी सरकार फेल कर गई, इसका जीता जागता प्रमाण है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर हो, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है, और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ये बात बोलकर मनरेगा का मजाक उड़ाया, लेकिन अब प्रधानमंत्री की सरकार ने मनरेगा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। क्या, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मनरेगा योजना जो कि महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। ये एक एक्ट है, बेसिकली ये कानून है अब, ठीक है। अब इसका नाम बदलकर सरकार ने कह दिया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। योजना का नाम बदल दिया। पहले भी महात्मा गांधी के नाम पे था, अब भी महात्मा गांधी के नाम पे, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, उस पे पूज्य बापू कर दिया। हालांकि बापू हमारे देश में एक ही हैं और पूज्य भी वही हैं, लेकिन फिर भी लोग इस पर मोदी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं कि मोदी को महात्मा गांधी के नाम से कितनी चिढ़ है कि उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। और तो और उनका ये एक फैसला पश्चिम बंगाल में भी उनके लिए कैसे मुसीबत बन सकता है,
ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन और बदला क्या है, नाम बदलने के अलावा और क्या बदला है सरकार ने? सुन रहे हैं दोस्तों कि पहले जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण लोगों को 125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। 25 दिन और बढ़ा दिए, नाम बदल दिया। अब इस पर कांग्रेस पार्टी यह सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री तो बड़ा मजाक उड़ाते थे इस गारंटी का, इस योजना का पीएम मजाक उड़ाते थे कि ये आपकी असफलताओं का जीता जागता एक नमूना है। तो फिर प्रधानमंत्री को न केवल नाम बदलना पड़ रहा है बल्कि रोजगार के दिन बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब सरकार मानती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। और ये बात भी सच है दोस्तों कि कोविड महामारी हो या पूर्व में डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हो, जब भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है, सरकार मनरेगा के जरिए गांव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा देती है। दोस्तों हमारे देश में जो 80% आबादी है वो अभी भी गांव में बसती है, छोटे शहरों में, गांव में। तो जब छोटे शहर और गांव के लोगों को रोजगार की गारंटी मिलती है ना, तो उनके हाथ में पैसा आता है। हाथ में पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं, खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था का पहिया चलता है। इसीलिए मनरेगा एक बहुत ही सफल योजना रही है। इनफैक्ट उस वक्त जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मनरेगा योजना शुरू की गई थी, तब माना गया था कि ये राहुल गांधी के दिमाग की उपज है, ये राहुल गांधी का आइडिया है। इसीलिए शायद मोदी जी ने उसका संसद में ज्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन राहुल गांधी का जो आइडिया था मनरेगा, मनमोहन सिंह की सरकार में जो कानून बना, जो एक्ट बना, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक मदद की, न केवल प्रधानमंत्री को उसका नाम बदलना पड़ रहा है बल्कि उसके रोजगार के दिन बढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया है। पेंच ये है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने इसको मुद्दा बना दिया है। क्यों? क्योंकि टीएमसी की राज्यसभा की सांसद सागरिका घोष ने दोस्तों कहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा बंगाल पर और भी अपमानजनक हमले कर रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी रखा जा रहा है। अक्षम मोदी कोई वास्तविक काम नहीं कर सकते, बस नाम बदलकर दूसरों के काम का श्रेय लेने के लिए बेताब हैं। याद दिला दे, केंद्र सरकार पर बंगाल का MNREGA ड्यू है। अब दोस्तों सागरिका घोष कह रही हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ किया तो नहीं, नाम बदला है। और नाम भी इसलिए बदला क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी को महात्मा दिया था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था बापू का, लेकिन उनके नाम के आगे महात्मा लगाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सागरिका घोष कह रही क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से इतनी चिढ़ है मोदी को, बंगाल से इतनी चिढ़ है कि रविंद्रनाथ टैगोर का दिया हुआ महात्मा नाम देखिए वो बदल दिया मोदी ने। तो राजनीतिक मुद्दा टीएमसी ने बना दिया है इसको। हालांकि नाम बदले ना बदले, मैं मोदी जी से ये कहूंगी कि भ्रष्टाचार को लेकर भी जरा देखिएगा, क्योंकि मनरेगा के नाम पर इस देश में खूब भ्रष्टाचार भी हो रहा है। जैसे दोस्तों ऐसी खबरें आप भी चाहें तो आपको 1000 मिल जाएंगी। ये देखिए 2025 मई की फोटो की खबर है। एक फोटो, फर्जी हाजिरी और रोजाना लाखों की लूट, मुजफ्फरपुर में मनरेगा भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली कहानी। 10 दिन पहले खबर है, चकिया में मनरेगा भ्रष्टाचार उजागर, मिलीभगत का आरोप, 75 फर्जी मजदूर, दोहराए काम, प्रशासन ने नहीं कराया सोशल ऑडिट। एक और खबर है, मनरेगा में भ्रष्टाचार, 1.5 करोड़ का बंदरबांट। तो मनरेगा में बड़े लेवल पर जो स्थानीय अधिकारी हैं बंदरबांट भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं। तो नाम बदलने से काम नहीं चलता मोदी जी, नाम बदल दिया, अच्छा किया, मर्जी है आपकी। वैसे भी 2014 से लेकर अब तक पता नहीं कितनों की शहरों के नाम बदल दिए, क्या क्या चीज़ों के नाम बदल दिए, लेकिन जो उद्देश्य था मनरेगा का वो पूरा होना चाहिए। सुप्रिया शनेत ने तो बाकायदा पूरी लिस्ट थमा दी है कि कोई पहली बार नहीं है कि मोदी ने हमारी योजनाओं के नाम बदले हैं। देखिए सुप्रिया शनेत बताती हैं कि मनरेगा के अलावा भी हमारी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका नाम बदलकर ये मोदी सरकार मजे से अपने नाम पर योजनाएं चला रही है। तो मनरेगा का आप नाम भले बदल दीजिए, लेकिन ये जो काम करने का अधिकार है ये यूपीए की सरकार ने दिया था और इसको आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में मोदी जी ने यही तो किया है, नाम बदले, इधर उधर की बातें की, झुंझुना बजाया और हमारी स्कीम्स के नाम बदल के उसको अपना बना लिया, उस पर खूब पब्लिसिटी, पैसा खर्चा किया गया। शुरू से शुरुआत करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स है जिसका नाम बदला गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? पहल। ये यूपीए की स्कीम थी, इसका नाम पहल कर दिया गया। बेसिक सेविंग्स बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट्स का नाम बदल के जनधन अकाउंट कर दिया गया। निर्मल भारत अभियान का नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम का नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप स्कीम कर दिया गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदलकर
भारत नेट कर दिया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो यूपीए की थी उसका नाम बदलकर मेक इन इंडिया कर दिया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया। स्वावलंबन योजना का नाम बदल के अटल पेंशन योजना कर दिया। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूपीए का था उसका नाम बदल के स्किल इंडिया कर दिया। फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज जो यूपीए की स्कीम थी जिसमें गरीबों को फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कर दिया। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया। राजीव आवास योजना का नाम बदलकर सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग किया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम्स जो थे उनका नाम बदलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कर दिया। ये अलग बात है, इसमें इनका कोई यकीन नहीं है। खैर, फिर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का नाम बदल के सॉइल हेल्थ कार्ड कर दिया। हमारी जन औषधि स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अदर प्रोग्राम्स जो थे उनका नाम बदल के परंपरागत कृषि विकास योजना कर दिया गया। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम का नाम बदल के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया। फिर हमारी स्कीम थी आम आदमी बीमा योजना, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रख दिया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, उसका नाम बदलकर उसका रूप बदलकर डिजिटल इंडिया कर दिया गया, सिर्फ नाम बदला गया। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम बदल के सागर माला रख दिया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना रख दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रख दिया गया। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन का नाम बदल के अमृत रख दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एरियाज, दिस वाज अ सबमिशन अंडर JNNURM, इसका नाम बदल के हृदय रख दिया। नीम कोटेड यूरिया का ग्रोथ क्लेम्स कर दिया गया। फिर न्यू डील फॉर रूरल इंडिया, ये यूपीए का मैंडेट था, उसका नाम बदल के ग्राम उदय से भारत उदय नाम रख दिया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम बदलकर, जिसमें सबको टीके लगते थे, मिशन इंद्रधनुष रखा गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा गया। इंदिरा आवास का नाम बदल के मैंने आपको पहले ही बताया है। और सर्विसेज अंडर ICDS का नाम बदलकर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण रखा गया। यह अलग बात है कि हिंदुस्तान में कितने ही बच्चे हैं और कितने ही गर्भवती महिलाएं हैं जो पूरी तरह से कुपोषित हैं। तो मोदी जी, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, नाम भी बदलते हैं। एक स्कीम तो बताइए जो आपने अपनी ओरिजिनल शुरू की हो और जिससे इस देश का भला हुआ हो।